Hello viewers, welcome to my YouTube channel Exergy Classes. This side Dr. Shyam and I'm here to deliver the lecture on Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics FMEM जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप EKTU के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज मैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि यूनिट 1 का पार्ट है उसके लेक्चर नंबर 4 को डिलीवर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स के बारे में बताऊँगा और हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके बारे में बताऊँगा। जो प्रीवियसली मेरे 3 लेक्चर्स थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। और अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और तब आप लेक्चर नंबर 4 पे आके आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम को देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं जब आपको आगे डिलीवरेंस करूँ उसके पहले कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स के लिए किस तरीके से शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आता है वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका लोड ज़ीरो है, अगर आपका किसी पॉइंट पर लोड ज़ीरो है तो उसका शेयर फोर्स वेरिएशन एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इट विल बी अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसी में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखते हैं फॉर दैट ज़ीरो लोड तो आपको लीनियर वेरिएशन मिलेगा, एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी, या तो वो स्ट्रेट अपवर्ड जाएगी या फिर वो डाउनवर्ड आती हुई मिलेगी। सिमिलरली अगर आपके पास एक कांस्टेंट लोडिंग है, जैसे कि आपके पास यूडीएल गिवन हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो आपको शेयर फोर्स का वेरिएशन लीनियर मिलेगा। इसमें आपको या तो एक लाइन मिलेगी अपवर्ड जाती हुई या फिर आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड मिलेगा। सिमिलरली अगर आप बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन में आते हैं तो आपको वो वेरिएशन पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमारे पास एक बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कांस्टेंट लोड जब यूडीएल होगा तो वो आपको एक पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर का फंक्शन मिलेगा। तो आपके पास पैराबोला या तो इस कॉन्वेक्स शेप का मिलेगा या फिर एक आपको पैराबोला मिलेगा कॉनकेव शेप का। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल वीडियो लेक्चर्स में अपने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से वो चीज़ों को फॉलो अप करके देख सकते हैं। या फिर आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें, अगर आपको यूवीएल मिलता है तो पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा हमें शेयर फोर्स के लिए, जबकि क्यूबिकल पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ड्रॉ करेंगे अपने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को तो आप अपनी लोडिंग्स को कंसिडर करेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंगली ही एक्ट करके हम अपने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस। हम पहला केस अपना डिस्कस करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। मैं आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूँगा सिंपली सपोर्टेड बीम के। फर्दर और भी डिफरेंट केसेस होते हैं, वो भी मैं आपको अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप उनकी प्रैक्टिस करके मुझ तक अपने रिस्पॉन्स को मुझ तक पहुँचा सकते। तो जब भी हम एक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी बीम का ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना होगा जो भी लोड लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस क्या उसके एंड पर डेवलप होती हैं। तो आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि आपके पास 2 एंड पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं। एक आपका रोलर सपोर्ट गिवन है एंड ए पे, और आपको एक हिंज सपोर्ट गिवन है एंड बी पे। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 2 रिएक्शंस। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक एक वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट ए पर मिलती है और एक वर्टिकल रिएक्शन मिलती है RB जो कि पॉइंट बी पर मिलती है। यहाँ पे कोई भी एक हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। केवल और केवल हमें वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट के लिए बॉदर होना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं लिखता हूँ जिसमें कि हम सारे वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। उसकी इक्वेशन लिखूँ मैं तो वो होगी आपकी RA + RB विल बी इक्वल टू द W, बिकॉज एक W अमाउंट का एक लोड, W किलो न्यूटन या फिर W यूनिट का एक लोड लग रहा है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड दिस इज द सिंगल लोड। इसलिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी RA + RB इज इक्वल टू W। सेकेंड इक्वेशन, अब मोमेंट हमें बैलेंस करना होगा तो लेट्स कंसीडर पॉइंट A के अबाउट जो मोमेंट होगा उसका समेशन हम 0 करेंगे। जितने भी मोमेंट पॉइंट A के अबाउट क्रिएट होगा उनका समेशन हम 0 करते हैं। अपनी बीम को मैं राइट वर्ड से देख रहा हूँ, अभी राइट हैंड की तरफ से हम देखना स्टार्ट करते हैं और अब उसके करस्पॉन्डिंग हम अपने मूवमेंट के साइन कन्वेंशन को फॉलो अप करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं राइट वर्ड से बीम को देखता हूँ तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं उसे पॉजिटिव कंसीडर करूँगा और अगर क्लॉकवाइज है तो मैं उसे निगेटिव कंसीडर करूँगा। सो लेट्स राइट द इक्वेशन। दिस विल बी RB
मल्टीप्लाइड बाई एल, क्योंकि मैं पॉइंट ए के अबाउट ले रहा हूँ, और दिस विल बी पॉजिटिव, माइनस W multiplied by L by 2, because distance from this W load is L by 2 only. That will be equal to 0. From here we can get RB is equal to W by 2. So this is the reaction at point B, and what will be the reaction at point B? W minus W by 2. This will again be W by 2. So these are the reactions which we have got from these equations. So one thing is very clear कि पॉइंट A पर जो रिएक्शन आई ये W by 2 आई, और पॉइंट बी पर भी जो रिएक्शन आई है वो W by 2 आई है। अब हम शेयर फोर्स की वैल्यूज़ लिखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए चलेंगे हम। तो मैं सेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए आगे बढ़ूँगा, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। लेट्स टेक अ सेक्शन ओवर हियर। एक मैं एक्स सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो लेट्स राइट द शेयर फोर्स वैल्यू एट ए। इसके पहले तो कोई अपने पास शेयर फोर्स नहीं है, कोई लोड नहीं है ए के पहले, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। शेयर फोर्स एट ए की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो सेक्शन लिया है, मैंने ये बता रखा था कि अगर आप शेयर फोर्स कोई सेक्शन लेते हैं और आप लेफ़्ट से देखते हैं और अगर कोई लोड अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो शेयर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू द रिएक्शन वैल्यू विच इज़ W by 2। नाउ कमिंग टू पॉइंट बी, बिकॉज देखिए अभी हम पॉइंट सी, अब मैं पॉइंट सी पर पहुंचने के पहले मैं ये देखूंगा कि शेयर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी, क्योंकि पॉइंट सी पर एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि W इंटेंसिटी का है। तो उसके पहले मुझे देखना होगा क्या पॉइंट सी के पहले कोई लोड है। तो अभी एक बार आते हैं, तो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट सी के पहले केवल और केवल एक ही लोड लग रहा है जो कि ए पर लग रहा था, आर ए रिएक्शन जो आपको मिली थी। और अगर आप अपने इसको शिफ्ट करते जाओगे तो ए और सी के बीच में केवल और केवल आपको एक लोड मिलेगा, इसकी भी वैल्यू W by 2 होगी। बट अब जब मैं बात करूँगा शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए आपने सेक्शन अगर यहाँ ले लिया, पॉइंट सी पे पहुँच रहे हैं, तो देखेंगे आप ये लोड आपका राइट वर्ड एक्ट कर रहा है, राइट की तरफ एक्ट कर रहा है। और जब आप अपना सेक्शन यहाँ पे ले लेंगे तो विल सी कि इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है। और उसकी इंटेंसिटी मैंने बताया जब हम लेफ़्ट से कंसीडर करेंगे तो हम उसे निगेटिव कंसीडर करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी विल बी W by 2 माइनस W, which gives us minus W by 2. So this is the value of shear force at point C. Similarly, shear force between C and B कुछ भी नहीं लग रहा है, वही वैल्यू आएगा माइनस W by T। और shear force at point B will be equal to minus W by 2, और since the reaction at point B is W by 2, so it will be equal to 0। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो शेयर फोर्स B तक जब आप जाएंगे माइनस W by 2 मिलेगा आपको, और उसी पर वो जो क्लोज करेगा वो W by 2 का रिएक्शन मिलेगा आपको। सो लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। अभी आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट ए पर, मार्क कर देते हैं इन पॉइंट्स को, देन पॉइंट सी, दिस इज जो पॉइंट सी। देखता हूँ मैं W by 2, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रही है W by 2 की है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। सिंस देयर इज़ नो लोड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो एक कांस्टेंट, अगर ज़ीरो लोड है तो एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी। देन आप देखिए पॉइंट सी पर एक W किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपको एक लोड देगा और इस पर पॉइंट सी पे आपको एक वेरिएशन मिलेगा प्लस W by 2 से माइनस W by 2 तक। तो एक आपको लोड की इंटेंसिटी यहाँ पे वेरी करती हुई मिलेगी माइनस W by 2। सो द लोड हियर इज़ माइनस W by 2। एक W किलो न्यूटन का लोड हमने एक्ट किया, अप्लाई किया वहाँ पर, वो वेरिएशन देगा आपको, साइन चेंज होगा प्लस W by 2 से माइनस W by 2 तक। देन सी एंड बी के बीच में कोई लोड नहीं है, सी एंड बी के बीच में देर इज़ नो लोड, नो फर्दर लोड, बट द रिएक्शन एट बी इज़ your W by 2 again. So this will be the shear force diagram of this. We can mark it to be the positive and this will be marked as the negative. तो ये इसका shear force diagram बनेगा, इस तरह की loading. Similarly, let's write the equation of bending moment. हम bending moment की एक equation लिखते हैं. So bending moment at point A देखते हैं. Bending moment एक section में अपना left से ही ले रहा हूँ, तो मैं x जो section लूँगा वो leftward ही लूँगा, left की तरफ से right की तरफ जा रहा हूँ. Bending moment at point A, पॉइंट ए पर केवल एक W by 2 न्यूटन का
W/2 का एक लोड लग रहा है और उसकी वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ए से ही पास कर रहा है, उसकी जो एक्सेस ऑफ वर्किंग है, जिस एक्सेस पे वो वर्क कर रहा है वो उसी पॉइंट ए से पास करती है. सो द मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0. लेट्स शिफ्ट माई सेक्शन टूवर्ड्स पॉइंट सी. मैं अपने सेक्शन सी को अपने सेक्शन को पॉइंट सी की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे पॉइंट सी पर क्या मोमेंट मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स राइट ए जनरल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सेक्शन एक्स एक्स विच फॉल्स बिटवीन पॉइंट which falls between point A and point C. इनके बीच में जो सेक्शन फॉल करता है उसकी बात करते हैं. बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी सेक्शन एक्स एक्स विल बी गिवन एज W/2 क्रॉस एक्स. ये पॉजिटिव होगा, सॉरी, क्योंकि आप अपने सेक्शन को, आप अपनी बीम को लेफ़्ट तरफ से देख रहे हैं, तो जो आपको रोटेशन मिलेगा वो क्लॉकवाइज मिलेगा. और जब किसी बीम को हम लेफ़्ट एंड से देखते हैं, अपने सेक्शन को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो जो हमें मोमेंट क्रिएट होता है, अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं. तो दिस इज़ अ क्लॉकवाइज मोमेंट, सो विल कंसिडर इट टू बी द पॉजिटिव. सो दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. दिस मोमेंट विल बी पॉजिटिव इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0. तो हम एंड ए पर होंगे, ओरिजिन होगा, और मोमेंट की वैल्यू एम ए विल बी इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू L/2, बिकॉज पॉइंट सी पर जो डिस्टेंस आ रही है वो एंड ए से L/2 आती है. हेंस मोमेंट एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू W/2 क्रॉस L/2 विच इज़ WL/4. सो दिस इज़ द मोमेंट एट पॉइंट सी. नाउ लेट्स राइट माई इक्वेशन फॉर सेक्शन. अगर मैं अपने सेक्शन को मूव करता हूँ पॉइंट सी से पॉइंट बी के बीच में, उस समय बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी. दैट इक्वेशन विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन सी बी विल बी इक्वल टू W/2 क्रॉस एक्स विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपका क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, जबकि W किलो न्यूटन का लोड आपके पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा है, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन देगा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस W क्रॉस x minus L/2. This will be the bending moment equation for section CB. So if x is equal to L/2, if x is L/2, the bending moment at point C will be WL/4, and if x is equal to L, the bending moment equation will be W/2 cross L minus W into L/2. So this will make it to be 0. So moment at point B will again be equal to 0. So this is very conclusive result. Point A, अगर एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जो एंड सपोर्ट्स हैं, सिंस जो रिएक्शंस हैं वो उसी पॉइंट से पास ऑन करती हैं, इस वजह से बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 होती हैं. सो लेट्स ड्रॉ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर हियर. Okay, let's draw this line. This is my reference line. So we'll be drawing this bending moment diagram for this load. So the bending moment at point A it is 0. And what about point B? It is again at point B it is 0. A और C के बीच में, A एंड C के बीच में हमें एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है पॉइंट C पर, जिसकी वैल्यू WL/4 आ रही है. तो लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज WL/4. अब चूँकि मैंने आपको अभी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पॉइंट ए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लोड नहीं है, तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है फॉर शेयर फोर्स डायग्राम, और एक लीनियर वेरिएशन की लाइन बनती है, एक इंक्लाइंड लाइन बनती है अगर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स कंप्लीट दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो दिस विल बी अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. इस तरीके से लाइन ज्वाइन करेगी. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट सी और पॉइंट बी को मैच करूं तो एक लाइन बनेगी. तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू WL/4 होगी पॉइंट सी पर. सो दिस इज़ द shear force and bending moment diagram for case 1 which I have discussed. Now let's discuss another case which is very important. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो ये दिस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो केस 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया AKTU उत्तर प्रदेश के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, वो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
लोड अक्रॉस अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रही है तो उसकी हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द रिएक्शंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर दो हमारे पास एंड्स हैं, इनके ऊपर हमें दोनों सपोर्ट्स पर एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए एंड आर बी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। इस वजह से जो आपके पास रिएक्शंस मिलेंगे वो केवल और केवल वर्टिकल्स मिलेंगी, वर्टिकल रिएक्शंस मिलेंगी। तो लेट्स राइट द बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, चूँकि ये एक यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो टोटल लोड पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। सो द टोटल लोड वैल्यू विल बी इक्वल टू W क्रॉस L। W इंटेंसिटी पर मीटर लेंथ है, पर मीटर ऑफ लेंथ पे है, पर यूनिट लेंथ के लिए है। तो सिंस द टोटल स्पैन लेंथ इज L मीटर और L, सो टोटल लोड विल बी इक्वल टू WL। तो ये आपका टोटल लोड है, जो कि आपके मिडिल से मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है आपको कि यूडीएल के केस में जो टोटल लोड होता है वो एक्ट करता है अपने मिडिल से, या सेंट्रॉयड उसका जस्ट हाफ पर पड़ता है, टोटल स्पैन लेंथ के हाफ पर। सो लेट्स राइट द इक्वेशन। चूँकि यहाँ पर केवल वर्टिकल फोर्सेस हैं, इस वजह से हम वर्टिकल फोर्स को ही बैलेंस करने की इक्वेशन लिखेंगे। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू WL। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन। अब मैं मोमेंट बैलेंस करूँगा और पॉइंट ए के अबाउट लेट्स टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 मैं कर दूँगा। चूँकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं यहाँ पर राइट हैंड की तरफ से अपनी बीम को देख रहा हूँ, राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड की तरफ अपनी बीम को देखूंगा जब मुझे रिएक्शन निकालनी है। उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंस पॉइंट बी पर जो रिएक्शन लग रही है आर बी वर्टिकल रिएक्शन, वो इस बीम को पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है, पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज आर बी क्रॉस L, जो कि पॉजिटिव होगा। टोटल पॉइंट ए से जो इसकी डिस्टेंस है वो L है, माइनस WL विच इज़ द पॉइंट लोड जो कि आपके सेंटर पे एक्ट कर रहा है बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाई L/2 एंड ऑल विल बी इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर बी इज इक्वल टू WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L विच विल गिव यू WL/2। सो द रिएक्शन एट पॉइंट ए बिकम्स, पॉइंट बी बिकम्स WL/2। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ए पर रिएक्शन कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी WL माइनस WL/2। अगेन इट विल गिव यू द रिएक्शन एट पॉइंट ए विच इज़ अगेन इक्वल टू द WL/2। तो अब मैं लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की इक्वेशंस, जो कि अब बीम की मैंने रिएक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो अब मैं लिखता हूँ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। सो लेट्स टेक अ सेक्शन at a distance xx from let's take a section xx at a distance x from the left end। मैं लेफ्ट एंड या ए एंड से मैं अपना एक सेक्शन कंसीडर करता हूँ और अब मैं शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखूँगा। सो शेयर फोर्स for any section xx, shear force for any section xx can be written as WL/2 which is the reaction at point A। पॉइंट ए पर रिएक्शन है। और आपको ये ध्यान देना है, चूँकि आपके पास केवल ये यूडीएल की एक्स लेंथ तक आप कंसीडर कर रहे हो, तो टोटल लोड फॉर दिस एंड L लेंथ विल बी इक्वल टू WX। और अगर आप मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट विल, आपको ये पता है कि जो टोटल लोड होता है वो एक्ट करता है मिडिल से, तो इट विल बी एक्टिंग फ्रॉम x/2। वो x/2 से एक्ट करेगा, x/2 से ये टोटल लोड WX एक्ट करेगा और इसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। चूँकि मैं लेफ़्ट से चल रहा हूँ, इस वजह से मैं क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करूँगा। एंड दैट इज़ वाई आई विल राइट माई इक्वेशन एज WL/2 माइनस WX। सॉरी, मैंने आपको मोमेंट के बारे में बता दिया, बट ये आपका शेयर फोर्स है। WL/2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शेयर फोर्स की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो चूंकि मैं लेफ़्ट से अपने इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो जो भी अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और जो भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा वो नेगेटिव होगा। इससे यही कारण है कि शेयर फोर्स जो WL/2 जो रिएक्शन है वो हमारा हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसे मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो दिस विल बी माई शेयर फोर्स इक्वेशन। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मैं पॉइंट ए पर रहूँगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू WL/2 इस इक्वेशन से। और अगर शेयर फोर्स मुझे किसी भी दूसरे पॉइंट पर निकालना है, किसी भी एक x डिस्टेंस की दूरी पर किसी शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करूँ।
सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू एल पुट करता हूँ, सो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू WL/2 माइनस WL, क्योंकि B पर जो डिस्टेंस है वो L हो जाएगी, A और B के बीच की जो दूरी है वो L है। सो शेयर फोर्स एट B विल बी इक्वल टू माइनस WL/2। तो ये मेरी शेयर फोर्स की वैल्यूज़ होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अब है या गौर करने वाली है कि पॉइंट ए पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है मेरी वो WL/2 है, जबकि पॉइंट बी पर मेरे शेयर फोर्स की वैल्यू माइनस WL/2 है। तो इस बात को आपको ये ध्यान देना है कि इन बिटवीन दिस स्पैन लेंथ, इस पूरी स्पैन लेंथ के बीच में इसका मतलब साइन चेंज हो रहा है। अगर मेरा साइन चेंज हुआ तो कोई ना कोई एक ऐसी पॉइंट होगा, लोकेशन होगी, जहाँ पर मेरा शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही होगी, शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही होगी। तो वो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है? सो हम क्या करेंगे, अपना जो इक्वेशन था WL/2 माइनस WX, इसे हम इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। फ्रॉम देयर वी विल गेट द x इक्वल टू L/2। मुझे वो x की वो लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पर शेयर फोर्स मेरा ज़ीरो हो रहा होगा। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं इसे। शेयर फोर्स एट L/2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी WL/2 माइनस W इंटू L/2। एक्स के यहाँ पे आप L/2 पुट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स टू बी ज़ीरो। आप शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो पा जाएंगे वहाँ पर। तो हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए लोकेट कर लेते हैं। पॉइंट ए पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू मिल रही है, पॉइंट ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू मिलती है मुझे WL/2। लेट्स मार्क दिस पॉइंट WL/2। और पॉइंट बी पर मुझे शेयर फोर्स की मिलती है वैल्यू माइनस WL/2। तो मैंने ये मार्क कर दिया, वो साइन चेंज हो रहा है, आप ये देख पा रहे हैं इसका। और एक पॉइंट मुझे मिला है मिडिल पॉइंट, जो कि मिडिल पॉइंट है, उस पर मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू मिडिल पॉइंट पर ज़ीरो मिल रही है। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रहा है, UDL के केस में जब शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा तो हम उसे एक इंक्लाइन लाइन से डिनोट करते हैं, इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो हम उसे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज योर वेरिएशन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस इज योर शेयर फोर्स वेरिएशन। दोनों लाइन डिफर कर गई, rather it will be a single straight line. Let me draw it again. Yeah, this is perfect. So this is positive and this is negative. The value of shear force is minus WL/2 at point B, while at point A it is WL/2. सिमिलरली जैसा कि हमने शेयर फोर्स की इक्वेशन रखी, लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन रखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में मैं लेफ्ट हैंड की तरफ से ही अपना सेक्शन ले रहा हूँ। तो मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन फॉर एनी सेक्शन विच इज़ एट अ डिस्टेंस x मैं उसके लिए लिखूँगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। मान लेता हूँ कि मैं पॉइंट ए से चलता हूँ। पॉइंट ए पर जो लोड है वो है WL/2। आप किसी भी एक सेक्शन x के लिए अपनी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो लेट्स ड्रॉ दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ है। तो इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा? टोटल लोड विल बी WX। और चूँकि आपको पता है कि जो UDL होता है वो अपने मिडिल से एक्ट करता है। सो दिस विल बी WL/2, दिस विल बी L/2, this will be, since the distance is x, so this will be x/2 and this will again be x/2. So this WX load is acting from its middle point, ये अपने सेंट्रॉइड से एक्ट कर रहा है, एंड इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट, ये रोटेट कर रहा है, इस सेक्शन के अबाउट कोशिश कर रहा है। तो क्या बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे हम? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x अक्रॉस द स्पैन लेंथ विल बी गिवन बाई WL/2 मल्टीप्लाइड बाई x। चूँकि ये इसे क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और मैं लेफ्ट की तरफ से देख रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, माइनस WX इंटू x/2, बिकॉज WX लोड अपने मिडिल पॉइंट से एक्ट कर रहा है और इसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अक्रॉस द टोटल स्पैन लेंथ। तो अगर मैं अब बेंडिंग मोमेंट एट x=0 देखूँ, बेंडिंग मोमेंट एट x=0, तो मुझे वो वैल्यू मिलेगी 0। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट x=L देखूं, जो कि एक्सट्रीम एंड है पॉइंट बी पर, उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी WL/2 मल्टीप्लाइड बाई L माइनस WL इंटू L/2।
So this will again become equal to WL square by 2 माइनस WL square by 2 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट बी पर भी आपको जो मोमेंट मिलेगा वो भी 0 मिलेगा, और पॉइंट ए पर भी जो आपको मोमेंट मिलेगा वो भी 0 मिला। अब देखते हैं, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया था, एक पॉइंट हमें मिला था जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही थी। शेयर फोर्स वैल्यू वॉज गेटिंग 0, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही थी। वो लोकेशन थी x इज इक्वल टू L/2, ये वो लोकेशन थी। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। दिस विल बी द पॉइंट एट विच देयर विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। सो टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या करेंगे हम, WL/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2 माइनस WL/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2। So this value will be equal to by 2. So this will make it WL square by 4 minus WL square by 8, and after calculation we'll be getting 2WL square by 8 minus WL square by 8. This will give you WL square by 8. So maximum bending moment की वैल्यू आपको मिल जाएगी WL square by 8, which is very important, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आपके AKTU में ये पूछा जा सकता है, डेरिवेशन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में FMEM के, और 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। जब भी ये पूछा जाएगा 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे और हमारे पास UDL होगा तो वो पैराबोलिक वेरिएशन देता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको एक पैराबोला का इक्वेशन मिल रहा है। बेंडिंग मोमेंट में जब हम आ रहे हैं तो L स्क्वायर या फिर x स्क्वायर के टर्म में आपको वेरिएशन मिल रहा है, x स्क्वायर के टर्म में। सो दिस इज गिविंग यू द पैराबोलिक वेरिएशन। सो लेट्स ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। आपको दोनों एंड पॉइंट A पर एंड पॉइंट B पर अपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है, वो 0 है, और पॉइंट C पर आपको ये पता है जो मिडिल पॉइंट है। लेट्स मार्क दिस WL स्क्वायर बाई 8। यहाँ पर आपको पता है कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है। सो दिस विल बी कनेक्टेड यूजिंग अ पैराबोला, दिस विल बी कनेक्टेड यूजिंग अ पैराबोला, एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू विल बी गिवन बाई WL स्क्वायर बाई 8। अब मैंने यही क्यों वेरिएशन चूज़ किया है, पैराबोलिक वेरिएशन, आप यहाँ पे लिख देंगे पैराबोलिक वेरिएशन। मैंने यही कर्व क्यों चूज़ किया है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम स्लोप को कंसिडर करें, अगर मैं स्लोप की वैल्यू देखूँ तो स्लोप की वैल्यू पॉइंट A से पॉइंट C, अगर मैं इस मिडिल पॉइंट को C से डिनोट करूँ तो यहाँ तक जाने में मेरे स्लोप की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। इस वजह से हमने ये पैराबोलिक वेरिएशन को। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक और प्रॉब्लम मैं इसके ऊपर लेता हूँ जिसमें मैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड लूँगा, एंड दैट ऑल्सो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को करें, और इसके भी यहाँ पे आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, जो कि मैं ये पूरा चैप्टर जब मैं क्लोज करूँगा उसके बाद मैं कुछ अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, और मैं कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा। आप उसे सॉल्व करके आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर आप मुझे मेरे मेल पर आप उसे मैसेज कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो कि एक थर्ड कैटेगरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक मैंने यूवीएल ड्रॉ कर रखा है, जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो W न्यूटन और किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ गिवन है। यहाँ पे टोटल स्पैन लेंथ इज़ L, इसकी टोटल स्पैन लेंथ L गिवन है, एंड A पर रोलर सपोर्ट है, एंड B पर आपका एक हिंज सपोर्ट गिवन है। हमें ये भी पता है कि सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करूँगा कि रिएक्शंस कितनी है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ द टू कैलकुलेट द रिएक्शन RA प्लस RB। चूँकि ये एक UVL है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, तो आपको ये पता है कि इसे कैलकुलेट करने के लिए, टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2, बेस इज़ W एंड द लेंथ इज़ L। So it will be WL/2. This becomes your equation number 1. अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लिखें जो कि आपका मोमेंट की इक्वेशन होगी, तो लेट्स टेक द मोमेंट ऑफ पॉइंट A अबाउट 0। पॉइंट A के अबाउट हम मोमेंट को 0 लेते हैं। मैं अपने बीम को राइट वर्ड की तरफ से ही देख रहा हूँ अभी, तो लेट्स राइट द मोमेंट इक्वेशन। दिस विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज है, आपका लेफ्ट की तरफ से मैं देखूँ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ। RB क्रॉस L माइनस टोटल लोड आपका एक्ट कहाँ से करेगा, चूँकि एक ट्रायंगुलर एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, तो ये जो भी लोड आया, जो मैंने वैल्यू बताई आपको WL/2 का, जो मैंने ट्रायंगल के एरिया से कैलकुलेट किया, ये बेस से L/3 और एपेक्स से जो दूसरा एंड है उधर से 2L/3 के दूरी पर
एक्ट करता है। चूँकि मैं रोटेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये टोटल लोड आपको इससे वेरी कर रहा है पॉइंट ए के अबाउट, और एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है विच इज़ क्लॉकवाइज इन नेचर। सो दिस विल बी निगेटिव वाइल लुकिंग इट फ्रॉम योर राइट वर्ड हैंड, राइट की तरफ से अगर मैं देखूँ तो दिस विल बी माइनस WL/2 जो कि टोटल लोड था, और इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है 2L/3 के डिस्टेंस पर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं RB की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी WL² डिवाइडेड बाई 3L, L से L कैंसिल, दिस विल बी WL/3। सो दिस इज माई रिएक्शन एट पॉइंट B। वाइल कैलकुलेटिंग द रिएक्शन एट पॉइंट A इट विल बी, इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज़ करें, WL/2 माइनस WL/3, दिस विल गिव यू WL/6। ये मेरी रिएक्शन एट पॉइंट ए मिल जाएगी। सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन, मुझे ये पता चल चुकी है। अब इन रिएक्शंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज़ WL/6, दिस इज़ माई WL/3। अब मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूँगा। उसके लिए मैं अपने पॉइंट्स को लोकेट कर लेता हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा ए की तरफ से, लेफ्ट एंड की तरफ से जब सेक्शन लेना स्टार्ट करूँगा, और मूव करूँगा मैं राइट वर्ड यानी बी की तरफ मूव करूँगा। तो लेट्स कंसीडर अ सेक्शन। एक मैं सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। मैं x की दूरी पर एक सेक्शन x कंसीडर कर लेता हूँ, और मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा आपको। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल के रूल से जाएंगे कि यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अगर एक छोटा ट्रायंगल जो कि x जिसका बेस बन रहा है, सॉरी हाइट बन रही है, एक बड़ा ट्रायंगल जिसकी L हाइट है, इसकी इंटेंसिटी W है, तो इसकी इंटेंसिटी लेट से मुझे A अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करूँ, तो W/L उसी प्रोपोर्शन में लिखेंगे। W/L कैन बी रिटन एज A डिवाइडेड बाई X। सो A इज इक्वल टू, A कैन बी रिटन एज WX/L। सो दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A। ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और जिसकी वैल्यू आ रही है WX/L। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब मुझे टोटल लोड कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? नो, द टोटल लोड विल बी, टोटल लोड फॉर दिस स्मॉलर ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एट अ डिस्टेंस L, at a distance x it will be area of the triangle 1/2 क्रॉस, ये बेस बन जाएगा इसका WX/L, and the distance is x. So this is WX squared divided by 2L is the total load. ये टोटल लोड बनेगा आपका। अब मैं शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ। So shear force at any section XX can be written as shear force at any section XX, मैं लेफ्ट की तरफ से चलूँगा यानी पॉइंट ए की तरफ से चलूँगा, कैन बी गिवन एज WL/6। ये एक वर्टिकली अपवर्ड करने वाला एक्ट है जो कि अगर मैं सेक्शन के लेफ्ट की तरफ से देखता हूँ, माइनस चूँकि ये एक ट्रायंगुलर लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो ये एक्ट करेगा, कहाँ से एक्ट करेगा? टोटल लोड जो मैंने कैलकुलेट किया WX²/2L, WX²/2L, ये एक्ट करेगा L/3 x/3 की दूरी से यहाँ पर और 2x/3 की दूरी से एंड A से। उम्मीद करता हूँ आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बिकॉज मैंने इस चीज़ को कई बार रिपीट कर दिया। कल आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, मैंने वहाँ पर भी बताया है, अभी भी मैंने इस चीज़ को बताया है। आप इस चीज़ को ध्यान से प्रैक्टिस करें, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। आप बार बार इसे समझेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। ये यहाँ से एक्ट करेगा, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन बनेगी WL/6 माइनस टोटल लोड, जो टोटल लोड एक्ट कर रहा था इस पॉइंट से, वो उसकी वैल्यू कितनी है? WX² डिवाइडेड बाई 2L। सो अब कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स एट x=0। अगर मैं शेयर फोर्स एट x=0 कैलकुलेट करूं, उसकी वैल्यू आएगी WL/6 माइनस W0² डिवाइड बाई 2L। सो दिस विल गिव यू WL/6। तो पॉइंट ए पर आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी WL/6। सिमिलरली एक बार हम और कैलकुलेट कर, जब मैं x की वैल्यू L पुट कर दूँ, x=L, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? WL/6 माइनस WL² डिवाइडेड बाई 2L, L से L कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट WL/6 माइनस WL/2, LCM लेकर जब आप सॉल्व करेंगे इसे
तो आपको वैल्यू मिलेगी -WL/3, जो कि आपकी एंड बी पर रिएक्शन आपको दिख रही है। एंड बी पर जो रिएक्शन मिली थी वो WL/3 मिली थी। अब मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखता हूँ। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इन चीज़ों को ईजिली कर पाएंगे। तो लेट्स टेक अ सेक्शन, मैंने वो सेक्शन ले रखा था, उसके अक्रॉस लिखूंगा। क्योंकि मेरे पास एंड ए पर जो रिएक्शन है वो है WL/6, और वो x के अबाउट मैं मोमेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगी WL/6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस जो मेरा टोटल लोड एक्ट कर रहा है वो है WX²/2L, जो कि इस पॉइंट से एक्ट कर रहा है, और जो उसकी डिस्टेंस है जो इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो है x/3 मल्टीप्लाइड बाई x/3। तो दिस इज़ माई बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। अब मैं इसमें x की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट ऑन करके मैं वैल्यूज़ को चेक कर सकता हूँ। जैसे इफ़ यू विल पुट x = 0, आप x = 0 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आपको a पर मिल जाएगा, उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अगर आप x = L पुट करेंगे तो भी आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी, बिकॉज सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पर जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है उसकी वैल्यू 0 मिलती है। सो बेंडिंग मोमेंट एट x = 0 विल बी 0, विच इज़ बेंडिंग मोमेंट एट A, एंड बेंडिंग मोमेंट एट x = L भी आपको 0 मिलेगा, विच इज़ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अगर मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स टेक अ रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया, मैं शेयर फोर्स ड्रॉ करूँगा। शेयर फोर्स अगर आप देखें तो पॉइंट ए पर जो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल रही थी वो मिली थी WL/6। आपको जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी WL/6। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ WL/6, ये वो वैल्यू है WL/6। चूँकि हमारी जो लोडिंग है वो एक यूवीएल है और यूवीएल में पैराबोलिक वेरिएशन मिलता है शेयर फोर्स जब हम प्लॉट करते हैं। पॉइंट बी पर मुझे जो लोडिंग मिली थी वो मिली थी WL/3 इन नेगेटिव साइन, माइनस साइन के साथ ये लोडिंग मिली थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका शेयर फोर्स अपने साइन को चेंज कर रहा है, या उस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉइंट लोकेट करना होगा। तो मैंने शेयर फोर्स की इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखी थी। शेयर फोर्स इक्वेशन थी WL/6 माइनस WX²/2L। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा इसे 0 पुट करके, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी L/√3। L/√3 ये वो लोकेशन है जहाँ पे मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगी। तो मुझे वो मार्क करना होगा जब मैं शेयर फोर्स ड्रॉ करूँगा। दिस इज़ द लोकेशन L/√3, एंड इस जगह पे शेयर फोर्स आपको 0 मिलेगा। वेरिएशन पैराबोलिक होता है जब शेयर फोर्स हम प्लॉट करते हैं, तो ये हम पैराबोला से प्लॉट करेंगे, पैराबोला। एंड यहाँ पे भी पैराबोलिक वेरिएशन होगा। आगे जब हम पास ऑन करेंगे इसके तरफ जाएंगे तो भी हमारे पैराबोलिक वेरिएशन हमें मिलेगा। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ऑब्वियसली आपने उन वैल्यूज़ को ऑलरेडी देख लिया है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ रेफरेंस लाइन। एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, इसके अबाउट ही ड्रॉ करूँगा। और मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी, एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। और जब भी आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो रही है, आपको बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन, जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है, आपको वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो आप हमेशा उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें। तो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी बेंडिंग मोमेंट की, मैंने अभी आपको लिख कर दिखाई थी। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी WL/6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस WX² / 2L मल्टीप्लाइड बाई x/3। सो दिस वॉज योर बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी सेक्शन x। तो यहाँ पे मैं x के यहाँ पे L/√3 पुट करूँगा, WL/6 मल्टीप्लाइड बाई L/√3 माइनस WX के यहाँ पे L/√3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2L मल्टीप्लाइड बाई L/√3। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू मिलती है वो आती है वैल्यू सॉल्व करने बाद 0.065 WL²। ये करीब ये वैल्यू आपको मिलती है इसके क्लोज बाई। तो लेट्स मार्क दिस वैल्यू एज 0.065, और यही वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। और मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जब भी हमारे पास
ट्रायंगुलर वेरिएशन होगा या फिर यूवीएल होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, तो जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट का वो क्यूबिकल पैराबोला होगा, क्यूबिकल पैराबोला। तो आपको क्यूबिकल पैराबोला ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर लिख देना है क्यूबिकल पैराबोला। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के 3 मेन एग्जांपल्स समझा दिए। जब हमने पॉइंट लोडिंग की मिडिल पर, जब मैंने एक यूवीएल लगाया और जब मैंने एक यूडीएल लगाया है अक्रॉस द सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके लिए मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की कंप्लीट इक्वेशंस, रिएक्शन कैलकुलेट करने से लेके आपको मैंने हर एक पॉइंट पर कैसे हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स, आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आप तक की मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होगी और आपको मैं बेटर वे में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको रीच आउट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।